नमस्कार दोस्तों। एक मनुष्य की यात्रा। एक मनुष्य छोटे बच्चे के रूप में जन्म लेता है, थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल में जाता है, पढ़ता है और बड़ा होता है, नौकरी करता है, शादी करता है, फिर बच्चे पैदा करता है। अब बच्चे बड़े हो जाते हैं। अब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब एक समस्या शुरू होती है। पर मैं ये बहुत से व्यक्तियों के साथ होता है, तो आप सोचना कि क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ या हो रहा है। अब जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो मनुष्य व्यक्ति भी बड़ा हो गया, वो 60 साल से ऊपर हो गया। अब बच्चे अपने बाप की, अपने पिता की अवहेलना करते हैं, उनकी बातों को नहीं सुनते, गलत रास्ते पर चले जाते हैं और वो ध्यान ही नहीं देते क्या हो रहा है, घर चलाना है नहीं चलाना है, घर क्या होता है, माँ के प्रति फर्ज क्या है, बाप के प्रति फर्ज क्या है, वो सब भूल जाता है। अक्सर होता है कि नहीं होता है, बहुत सौ के साथ होता है। अब यहां एक बात आती है कि जब घर में कलह बढ़ने लगता है, फिर एक दूसरे की कोई बात नहीं मानता, जहां टकराव होने लगता है विचारों का, अब मनुष्य परेशान हो जाता है। क्योंकि शुरू शुरू में वह बच्चे को जब एक बार दो बार समझाने की कोशिश करता है और बच्चा अपने पिताजी की अनदेखी कर देता है, तो पिताजी भी एक बात समझ लेते हैं कि मैं क्या कम हूं, मैं अब भी 60 से ऊपर हो गया हूं, भले ही हो गया हूं, अब मैं क्या नहीं कर सकता, अब भी मैं कमा सकता हूं, अब भी मैं कुछ कर सकता हूं, फिर मुझे इनकी जरूरत ही क्या है। आखिर है मेरे बेटे तो क्या हुआ, अगर ये नहीं मानते तो ना सही। एक ईगो वह लेकर के वह भी बैठ जाता है और करे क्या, उसके पास है भी क्या। दोस्तों, क्या ऐसा होता है या नहीं होता है? बहुत सौ के साथ होता है। चलो कोई बात नहीं, हम थोड़ा और आगे आ जाते हैं। लेकिन उनका अब ये ईगो अब रास्ते बांट देता है। कई बार तो व्यक्ति को घर भी छोड़ना पड़ जाता है, कई बार बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। परंतु क्या यह सिस्टम प्रणाली सही है? क्या यही गृहस्थ जीवन होता है? क्या इसी को कहते हैं कि गृहस्थ जीवन सबसे बड़ा जीवन है, गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है? क्या इसी को कहा जाता है? अब जब हम विचार करते हैं तो यह तो गृहस्थ जीवन नहीं हो सकता। अगर यही गृहस्थ जीवन का परिणाम है तो फिर गृहस्थ जीवन सबसे बेकार निकृष्ट जीवन में आता है, जहां पर पैदा करने वाले, पालन करने वाले, पोषण करने वाले, उनका ख्याल रखने वाले माँ बाप की ही यदि अवहेलना हो जाती है, अलग थलग वो पड़ जाते हैं, तो फिर यह तो जीवन नहीं हो, ये तो गृहस्थ जीवन हो ही नहीं सकता। परंतु आप निराश ना हो, मैं इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। दोस्तों, यहां पर आप अपनी थोड़ी ईगो को कम करें। आपने सब चीज से देख लिया कि बेटा बात नहीं मानता है, अपनी ईगो का थोड़ा कम करें और बेटे को छोटा छोटा काम बताएं। आप उनसे कोई अपेक्षा ना रखें कि वो मेरे प्रति मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे या क्या करेंगे, मेरी बात तो मानते ही नहीं है, छोड़ दो उन बातों को। आप उन्हें छोटा सा काम बताएं। बेटा, ये अलमारी में पुस्तक रखी है, ये थोड़ा पकड़ाना, मेरे पैर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, उठा नहीं जाता। आप थोड़ा सा अपने ईगो को कम करें।
बेटा आपको किताब जरूर पकड़ाएगा, पकड़ाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं पकड़ाएगा। अगले दिन फिर एक छोटा सा काम बताएं, बेटा वह काम भी करेगा। छोटा सा काम बताएं कि मेरा ये काम कर देना, मेरा कमीज देखना मेरी अलमारी में रखा होगा कहीं टंग रहा है, या कुछ भी काम कुछ भी बता सकते हैं। बेटे दुकान पर से जाओ, मेरे लिए एक बिस्कुट का पैकेट ला दो, ये पैसे ले जाओ, ये 10 रुपए का आएगा, तो आप 10 रुपए 20 रुपए हैं, 10 रुपए की तुम कुछ ले लेना, 10 रुपए का मेरे लिए बिस्कुट का पैकेट लेना। मैं छोटा छोटा काम, मैं सिर्फ आपको एक बात बता रहा हूं, आप अपने ईगो को थोड़ा कम करें। आप यह 15-20 दिन इस प्रकार का तजर्बा करके देखें, और 15-20 दिन के बाद आप उनसे अब छोटी छोटी बातें और करें। बेटा ये किताब मेरे को पढ़ के सुना दो 10 मिनट, वो जरूर पढ़ेगा, क्योंकि जब उसने 15-20 दिन आपका छोटा छोटा काम किया तो ये भी करेगा। भले ही उसकी निजी लाइफ कैसी ही हो, आप उसकी परवाह ना करें, आप उनकी तरफ ध्यान ही ना दें कि बेटा क्या करता है क्या नहीं करता, तुम्हारे विचारों से खिलाफ है, घर की तरफ ध्यान नहीं देता, बिगड़ गया है, गलत संगत में रहता है। क्योंकि आप जब तक उनकी बुराइयों की तरफ ख्याल करते रहोगे, आप उन्हें कभी लाइन पर ला ही नहीं सकते। बस दोस्तों, घर में यदि रामचरितमानस हो तो उनसे कह दिया करें कि बेटा मेरे को सुबह सुबह 10 मिनट सुना दिया करो, मेरी आंखों से कम दिखता है, अब मुझे पता नहीं क्या हो गया। और बेटे मेरे लिए हो सके तो ये पैसे ले जाना, आंखों की दवाई भी लेते आना। वो लाएगा, अवश्य लाएगा, करके देख लेना। हाँ मैं डालता हूँ, थोड़ा फर्क तो है, पर मेरे को जब तक अच्छी तरह दिखे, मेरे को ये किताब सुना दो, ये 10 मिनट आप धीरे धीरे करके देखेंगे। आप देखेंगे कि आपका बेटा आपके हर कहने पर चलने लगेगा, और धीरे धीरे करके ये गृहस्थ जीवन फिर से गृहस्थ जीवन वो बनेगा, पवित्र बनेगा, जिसमें कोई कलह नहीं होगा। आपके सारे विचार बदलने लगेंगे, एक दूसरे के विचारों से विचार मिलने लगेंगे। आपको थोड़ा सा ईगो कम करना होगा। आपकी अवस्था बढ़ गई है, 60 से ऊपर हो गई है, ईगो बहुत है, समा गया है अभी ईगो, तो दूसरों के प्रति कम ना करें, कोई बात नहीं। तो बेटे के लिए तो करते हैं, थोड़ा सा कर दें, बेटा भी तो वो आपका ही है, आप इसे समझ लें। करके देख लेना दोस्तों, छोटा सा प्रयोग बताया करता हूं, और यदि आप इस लाइन पर चले तो आपका यह जो गृहस्थ जीवन है ये भी सुखी होगा, और आपकी वृद्धावस्था भी सुखी होने लग जाएगी। भगवान का भजन करें। अच्छा लगता है तो वीडियो को सब्सक्राइब करने का मन बना लें, इतना सा ही तो है। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।